एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो रिलेटेड है हमारे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। डीयू में फेज 2 के लिए पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 10th ऑफ मार्च से, और 24th ऑफ मार्च जो है वो लास्ट डेट है। तो अगर आप सभी ने अभी इस बार दिसंबर 2025 में अगर अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप डीयू में पीएचडी कर सकते हैं। जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, और कॉमर्स मेरा पेपर 2 है जिसमें हम नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हुए चल रहे हैं। अभी रिसेंटली नेट डिफरेंट जो सेट एग्जाम्स हैं वो, और साथ ही साथ यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एपी का जो एग्जामिनेशन है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन जो है यूपीपीएससी के लिए बहुत जल्द होने वाले हैं। 31 ऑफ मई को प्री का पेपर है और यूजीसी नेट हमारा जो है जून में होने वाला है। तो आप सभी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो है झारखंड सेट एग्जामिनेशन भी है, एचपी सेट एग्जामिनेशन भी है, तो सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको सभी के सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगा सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, तो जेआरएफ एप्लीकेशन इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। एंड इस पे एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा मैंने बताया, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है हमारा 31 मई को, तो आपके लिए जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये एक रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट पेपर की रिवीजन करवाई जाएगी। 500 एमसीक्यूज आपको कवर करवाए जाएंगे कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स के। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए रहेंगे। जैसे एचपीएससी की तैयारी की थी वैसे ही हम लोग जो है यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 21 ऑफ मार्च से, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। और आपको ये चीज़ भी बता दूं कि हमारा जो पेपर है कॉमर्स का वो मैनेजमेंट से भी 1-2 यूनिट मिक्स होती हैं उसकी, तो वो भी आपको सारी यूनिट्स की रिवीजन में लाइव करवाने वाली हूँ। तो बहुत अमेजिंग सेशंस आपके लिए होने वाले हैं और इस लेवल के क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे वो लेके आऊँगी जो आपको हेल्प करेंगे एक्चुअल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को समझने में, जानने में। तो आज ही आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 2999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके लिए ये कोर्स आपके पास होने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 एंड कॉमर्स का गोल्ड एंड सिल्वर 2 तरीके के पैकेजेस आपके लिए हैं। सभी फीचर्स हैं। सिल्वर एंड गोल्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। स्टडी प्लान, लेक्चर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ, 10 ईयर्स पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट रिवीजन, ये सब आपको मिलेगा। गोल्ड बैच में कुछ और खास फीचर्स हैं, जैसे कि मॉक ट्रैकर, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो बिल्कुल ट्रैकिंग है वो की जाएगी। 1-to-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपको पीएचडी के बारे में बताने वाली हूँ। डीयू में फेज 2 के हमारे जो है फॉर्म्स आउट हुए हैं और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये एप्लीकेशन, ये ब्रोशर है जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे क्या कुछ आपने करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स। तो रजिस्ट्रेशन 10 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, क्लोज होगी 24 मार्च को। इंटरव्यू जो कंडक्ट होने वाला है वो 27 मार्च से 18 अप्रैल तक होने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जो डीआरसी और बीआरएस है इसका रिकमेंडेशन आपको जो है अप्रैल 22 तक मिल जाएगा, और फी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो, तो आप 26 अप्रैल तक अपना फॉर्म होने के बाद सब कुछ, आप अपना एप्लीकेशन जो है उसको होने के बाद, सब इंटरव्यू होने के बाद आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और फीस आपको देनी है 26 अप्रैल तक। इंपॉर्टेंट लिंक्स जहां से आप अप्लाई करोगे, तो आपको यूनिवर्सिटी का पोर्टल है जो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कोई सबमिशन नहीं होगा। नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए आप जो है रेगुलरली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें, फीस नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है या आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आप इंटरव्यू देने ही नहीं जा रहे हो, एंट्रेंस देने ही नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी। आपकी फीस कितनी है? SC ST PWD कैटेगरी की 300 रुपीज़ है पर प्रोग्राम। आप एक से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC NCL के लिए 750 रुपीज़ फीस रहने वाली है पर प्रोग्राम। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है इसके बहुत सारे जो हैं कॉलेजेस हैं, तो उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट फैकल्टीज़ हमारे पास है, जैसे कि आर्ट्स में, अप्लाइड सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, एजुकेशन में, इंटरडिसिप्लिनरी है, अप्लाइड साइंस है, म्यूजिक, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिकल साइंस, साइंस, लॉ, सोशल साइंस एंड अदर्स। तो यहाँ पे जो एडमिशन है वो ऑर्डिनेंस 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाले हैं। जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एंड ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है, आपकी मास्टर्स हो जानी चाहिए,
आपके पास जो है नेट या जेआरएफ होना चाहिए। सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट जो है नेशनल टेस्ट आपका जो कंडक्ट हुआ है जून 2025 और दिसंबर 2025 के स्कोर्स जो हैं आपके नेट के और पीएचडी ओनली के वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पीएचडी ओनली और नेट है उसका स्कोर 1 साल के लिए वैलिड होता है। सीएसआईआर नेट है, यूजीसी नेट है, दोनों ही। और अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 3 साल के लिए आपका जो है वो स्कोर वैलिड होता है। तो अगर आपने 3 साल पहले तक जेआरएफ किया था तो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले का नहीं अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद कैंडिडेट्स जो है उनको अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है, ठीक है। जो मेंशन किया गया है वही आपने फॉलो करना है। और यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने अच्छे से पढ़ लेना है। सीट मैट्रिक्स, एरिया ऑफ रिसर्च, अलाइड सब्जेक्ट से सब दिए गए हैं। कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, किन सब्जेक्ट्स में है, अगर आप कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से हो तो कहाँ कहाँ किस डोमेन में अप्लाई कर सकते हो, ये हर चीज़ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने नोटिस में निकाली हुई है, वो आपने वेबसाइट से पढ़ लेना है, ठीक है। अपना एडमिशन वगैरह इंटरव्यू जो होगा वो फिजिकल फॉर्म में ही होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। कैंडिडेट्स को वेबसाइट चेक करनी है शेड्यूल के लिए कि किस तरीके से किस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जाएंगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ नहीं किया है तो आपका जो स्कोर है वो वहाँ पे मैटर करेगा और इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वो भी आपने जो है डिपार्टमेंट फैकल्टी से देख लेनी है, डिस्कस कर लेनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल के नेम पासवर्ड जो ईमेल आईडी है पासवर्ड डालना है। और आप जो है आपके पास जो भी पासवर्ड क्रिएट होगा वो आपने क्रिएट करना है, 6 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम पासवर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो है उनको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, कंप्लीट और करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ है फिर बाद में दिक्कत आएगी। और जब भी सबमिशन हो जाएगा आपका तो आपने उसको कन्फर्मेशन लिंक जो है वो डाउनलोड भी कर लेना है ना, आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एंड आपका जो यूज़र नेम है उसको आप ईमेल आईडी नहीं रख सकते और पासवर्ड जो है वो भी सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए, राइट। ये सारी चीज़ें, ओटीपी आपके पास आएगा, उसको फॉर्म में आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ओटीपी डाल के ही आपके आगे की कहानी जो है वो चलेगी, आपका पूरा प्रोसेस जो है वो रहने वाला है, ठीक है। फिर आपने एक बार प्रोफाइल कंप्लीट कर ली तो आपको पीएचडी और डिपार्टमेंट चूज करना है, टॉपिक किस में अप्लाई करना चाहते हो वो चूज करना है। एक से ज़्यादा में आप अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग फीस हर एक के लिए लगने वाली है, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट जो भी नीडेड है वो पीएचडी प्रपोजल का सबमिशन वगैरह जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंड यस, पीएचडी जो प्रपोजल हम लेके जाते हैं ये रिक्वायर्ड होता है, तो ये चीज़ का ध्यान आप रखिएगा कि जो आप पीएचडी प्रपोजल जो है वो आपने एडमिशन के टाइम नहीं, पहले ही आपको जब रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो तो आपको सबमिट करवाना होता है। तो ये चीज़ का ध्यान जो है वो आपने रख लेना है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं, कितना होना चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती हैं। देन उसके बाद आप जो है पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी डल जाती है। फिर उसके बाद आप जो है अगर एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेटली फीस पे करके अप्लाई कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया, और ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ेगी एंड ऑनलाइन मोड से आप दे सकते हो। और एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के बाद ही कंप्लीट मानी जाएगी, उससे पहले नहीं। अब ये है बात फेज़ 2 की। अगर आप ऑलरेडी फेज़ 1 में रजिस्टर हो चुके थे तो आप दोबारा भी यहाँ पे आ सकते हो क्या, तो यस, अगर आपने रजिस्टर कर लिया था अपने आप को फेज़ 1 में तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल हो फॉर एडमिशंस इन फेज़ 2। तो आपको फेज़ 2 में अप्लाई करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो हो ही। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने फेज़ 1 में यूज़ किया था वही आपने यूज़ करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपने अपने प्रोफाइल्स में एडिट वगैरह कर देना है, एंड जो आपने सबमिशन किया था फेज़ 1 में, एंड यहाँ पे उसको लॉक कर देना है, ठीक है। फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। सबमिशन हो गया प्रोफाइल, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपने भर देनी है। प्रोविजन ऑफ वॉलेट विल गेट जनरेटेड फॉर ईच कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड इन फेज़ 1। यस, तो यहाँ पे जो है कि जो भी जनरेट होगा वॉलेट वो आपने बिल्कुल पैसा जितना देना होगा वो आपको वापस से फीस वगैरह देनी पड़ेगी। और टोटल रजिस्ट्रेशन फीस जो एप्लीकेबल होगी फेज़ 2 के लिए वो सेम होगी, जो आपकी वॉलेट अमाउंट आएगी, है ना, उतना ही आपने देना है, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस फेज़ 2 से ज़्यादा आ रही है तो डिफरेंशियल फीस विल बी जनरेटेड, मतलब जितना डिफरेंस है वही जनरेट आपकी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहनी है, ठीक है। अगर आपका पैसा कम है तो आपकी कोई फीस वापस नहीं दी जाएगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ज़्यादा है तो बैलेंस ले लिया जाएगा, कम है तो वापस नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको देनी है, यूपीआई डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से आप दे सकते हो, है ना। और फिर यहाँ पे जो है ऑनलाइन पेमेंट मिलेगी तभी एप्लीकेशन को माना जाएगा कि वो कंप्लीट है। कोई भी इशू आपके सामने आता है तो कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो है उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे अपना कोई भी पॉइंट है वो रख सकते हैं, ठीक है। 10 बजे से लेकर 5:30 बजे का टाइम है। सैटरडेज संडेज गवर्नमेंट हॉलीडेज को वर्क नहीं करती है डीयू का ये नॉन टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पे जो है आपकी छुट्टी रहेगी, उस टाइम आप नहीं हेल्प ले सकते, बाकी 5 दिन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, अच्छे से ध्यान से जो है इसको लेके चलना। जो भी आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स में आप देखो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस एरिया में आप लोग जो हैं
काम कर सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल जर्नी नहीं है, ये 5 से 6 ईयर्स की जर्नी है। तो इतना बड़ा टाइम जो है वो आपको ध्यान से जो है बहुत सोच समझ के अपने टॉपिक को चूज करना है एंड उसमें अप्लाई करना है एंड मेक श्योर कि आप एक प्रपोजल जो है बढ़िया तरीके से बनाओ। ऐसा नहीं होगा कि जो आप प्रपोजल में लेके जाओगे वही टॉपिक आपका फाइनलाइज होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट येस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि आप जो टॉपिक पे काम करना चाहते हो उस पर आपने कितना काम किया है, कितना उसको देखा है, समझा है, सीखा है, वो मैटर करता है। फिर ओवर द टाइम आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जब कोर्स वर्क होता है आपका 1-2 साल हो जाता है, फिर उसके बाद आपका टॉपिक फाइनलाइज होता है। तो ये जर्नी है सीखने की। कोई ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप बहुत ही धुरंधर हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप सीखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा है आपकी, वो चीज़ मैटर करेगी और सिखाने के लिए हमेशा सब लोग तैयार होते हैं। आपका जो बेसिक रिसर्च, एप्टीट्यूड में आप रिसर्च पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च पढ़ते हो, आपके सब्जेक्ट एरिया की जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, वही आपको हेल्प करने वाली है इंटरव्यू में भी, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। स्कोर कार्ड के जो बेसिस हैं, नंबर्स हैं, स्कोर है जो, उसी के बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, राइट। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करना है 24 मार्च से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दो एंड येस, रिसर्च प्रपोजल पे काम करो अच्छे से, कोशिश करो वो चीज़ें फिगर आउट कर लो जो काम करेंगी आपके लिए और उस पर आप अच्छा कमांड हो आपका टॉपिक पे एंड देन उस टॉपिक पे अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रोवाइड करिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। रेगुलर क्लासेस आपके लिए जो हैं 11 बजे हो रही हैं, है ना, और 7 बजे पेपर 1 की हो रही हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 आप पढ़ सकते हो। कंप्लीट यूपीपीएससी एचपीएससी जो हमारा था पेपर, उसके लिए तो हमने मेहनत की। अब यूपीपीएससी की बारी है, यूजीसी नेट और हमारे डिफरेंट सेट एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए मैं चल रही हूँ और आपके लिए भरपूर कंटेंट दिया जा रहा है। क्लासेस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।